देखिए, जहाँ तक समस्या का सवाल है, पूरे वार्ड में बहुत गंदगी है और जिस प्रकार लोगों की अपेक्षा थी अ, हमारे पूर्व पार्षद से, वो पार्षद अपने उन्होंने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि हमारा यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं रहता, हमारे यहाँ पार्टी विशेष रहती है। हुआ है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया, तभी इस वार्ड से 2574 वोट से विजयश्री हासिल हुई है। देखिए, हमारे जोन में मात्र 2 टैंकर है। जैसे महिलाओं को रोजगार के लिए समूह द्वारा बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं, उन सभी में उनको दिलाना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। लगातार बोर्डों में घूमकर वहां से आने वाले 5 साल में नेतृत्व करने वालों से मैं चर्चा कर रहा हूं और उनका क्या कुछ विजन है उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। आज हम पहुंचे हैं ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में, जहां से नवनिर्वाचित पार्षद सुमन अशोक पांडे हमारे साथ मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व में भी जो है इनके जो हस्बैंड है वो पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार सक्रिय राजनीति में जन सेवा करते हैं। सबसे पहले उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार आप सक्रिय राजनीति में रहे हैं, जन समस्याओं से आप अवगत हैं। प्रमुख समस्या आपके वार्ड में आपको क्या दिख रही है? देखिए, जहाँ तक समस्या का सवाल है, पूरे वार्ड में बहुत गंदगी है और जिस प्रकार लोगों की अपेक्षा थी अ, हमारे पूर्व पार्षद से, वो पार्षद अपने उन्होंने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतर पाए। अब इस बार जनादेश मिला है और इस वार्ड के लोगों ने भारी बहुमतों से मेरी धर्मपत्नी को जिताया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। क्योंकि हमारा यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं रहता, हमारे यहाँ पार्टी विशेष रहती है। तो पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी के सिद्धांतों के चलते हुए यहाँ के लोगों ने भारी बहुमतों से जिताया है। उसमें खासकर अगर देखा जाए तो महतारी वंदन की जो योजना प्रदेश में लागू है, उससे महिलाओं में एक बहुत प्रभावित हुआ है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया, तभी इस वार्ड से 2574 वोट से विजयश्री हासिल हुई है। अन्यथा इतनी बड़ी विजय संभव नहीं था। यहाँ पर आज तक का ठाकुर प्यारेलाल वार्ड का इतिहास रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोई अगर इस वार्ड से जीता है तो 300, 500, 400 और यहाँ तक कि 60-70 वोटों से विजयश्री हासिल हुई है। लेकिन इस बार जिस प्रकार पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है नगर निगमों में, और यहाँ की बारे में तो आप जानते हैं कि नगर निगम का किस प्रकार यहाँ संसाधनों का दोहन हुआ और किस प्रकार वार्डों को छला गया, पूरे यानी रायपुर को छला गया। लेकिन अब इस बार हमारी महापौर मीनल चौबे जी बनी है और हमारी वार्ड की सुमन पांडे जी बनी है और उनका भी सहयोग वार्ड के विकास के लिए रहेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमारे विधायक पूर्व मंत्री माननीय राजेश मूणत जी हैं। राजेश मूणत जी जब से अभी विधायक बने हैं तब से हमारे इसी वार्ड में करीब करीब 1 करोड़ का काम उन्होंने शुरू करवा दिया है। जबकि चुनाव तो अभी हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता के तहत 1 करोड़ का काम इस वार्ड में कराया है। और इसके बाद में उन्होंने मुझसे भी कहा कि अगर आप कहीं वोट मांगने के लिए जा रहे हैं अपने वार्डों में, तो जो छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं और कुछ निर्माण भी करना है, उसके बारे में भी आप स्वतंत्र हो, घोषणा कर सकते हो। तो उनके वादों के अनुरूप हम लोगों ने वार्डों में भ्रमण किया, वोट मांगा। वोट मांगने के बाद जहां कहीं इस प्रकार कोई चीज निर्माण करना है, उसके लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। उस वादे पर हम खरा उतरेंगे। और जहां तक साफ सफाई की बात है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए, जैसा हमारी धर्मपत्नी इस विषय में बताएंगी कि जो महतारी वंदन की योजना के तहत कई लोगों के नाम छूट गए हैं, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास गृह में कई लोगों को उसका फायदा नहीं अभी तक नहीं मिला है, तो हमारी विशेष पहल रहेगी कि 18 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत 18 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलना है। हम जन सेवक बनकर आए हैं और जन सेवक का यह कर्तव्य होता है, जो हमारी पार्टी ने जो वादा किया है उस वादे को निभाना हमारा मूल कर्तव्य रहेगा। बस जी, मैं जब आपके वार्ड में भ्रमण कर रहा था, मैं सामने भी जस्ट देख रहा था, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो उन्होंने कहा कि निगमों की गाड़ी आती है, हमारी रोजी रोटी उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या कुछ करेंगे, और यहाँ पर बाजार के लिए भी क्रियान्वयन के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, किसी का रोजगार छीनना ये तो थोड़ा तकलीफदायक है, लेकिन दूसरी ओर मैं यातायात के मामले में आप लोगों को बता देना चाहूँगा, स्ट्रीट वेंडर के तहत स्ट्रीट वेंडर जो नगर निगम जो जगह निर्धारित करती है वहाँ लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल फुटपाथ पर चलने वाली जगह में यहाँ पर ट्रैफिक यातायात की समस्या लगातार रायपुर में बढ़ते जा रही है। रोड वही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो फुटपाथ में जो लगाते हैं ठेले, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ठेले लगाते हैं, तो वह ठेला लगाने के बाद में 2-4 कुर्सी रख देंगे, वहां पर वहां पर उनके ग्राहक बैठते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, उससे जनजीवन प्रभावित होता है। इससे लोग, अरे भैया हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है भाई, आपकी व्यवस्था हम करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं, उनकी कम से कम आप लोगों को भी उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। क्या कि छोटी सी भी चूक होती है, आधा फीट 1 फीट के अंतराल में आदमी सड़क में चलना शुरू होता है, तो दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो हम प्रयास करेंगे, जितने वेंडर हैं अभी इस सड़कों में लगा रहे हैं जहां यातायात बाधित हो रहा है, उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जगह तो कम है। उन्हें प्रयास करेंगे कि उनकी उनकी व्यवस्था हो सके। और सर, दूसरी बात, जहां तक बाजार की जो व्यवस्था है, आप डगनिया बाजार का हाल देख लीजिएगा। वहां पर जो मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, और जो वहाँ के आवासी जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके घरों के सामने सब्जी वाले सब्जी का ठेला लगा लेंगे, उनको आने जाने में तकलीफ होती है। लोग वहाँ पर अगर किसी को बोल दिया जाए तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। कई लोगों को समझाने के बुझाने के बाद में थोड़ी बहुत व्यवस्था वहाँ पर बन पाई है, नहीं तो वहाँ के जो आवासीय क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले लोग इससे बहुत प्रभावित थे। हमारा प्रयास रहेगा इनको भी सब्जी, किसी के व्यापार को नुकसान पहुंचाना हमारा ध्येय नहीं है। हम सभी यह प्रयास करेंगे कि लोगों की रोजी रोटी चलनी चाहिए, लेकिन रोजी रोटी के चलते चलते ये किसी और को भी उससे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये इस बाजार को सुव्यवस्थित करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। मंगल बाजार भी है, मंगल बाजार और शुक्रवार बाजार, 2 बाजार वहां पर लगते हैं, तो वहां पर भी बाजार तो उड़ जाता है। बाजार उठने के बाद में जो वहां पर सड़ी गली सब्जियां रहती हैं, उन्हें वहां पर फेंक दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, सफाई की जो व्यवस्था है, वार्डों की नाली सफाई करने की व्यवस्था, यूं तो मैंने सीमित साधन है, लेकिन इस प्रकार पूरी व्यवस्था हमें वहां पर लगानी पड़ती है, जिससे कई बार क्या होता है कि वार्डों की सफाई की व्यवस्था उसमें थोड़ा चरमरा जाती है।
तो प्रयास करना हमारा हम लगातार प्रयास करेंगे कि सब चीज व्यवस्थित हो जाए, जिससे कहीं पर किसी को नुकसान न पहुंचे। जी, ये तो बात हो गई व्यवस्थापन की। अब बात करेंगे अपराध की और अपराध को नियंत्रण करने की। तमाम बार खबरें आती हैं कि डगनिया में जो है चाकूबाजी की घटना होती है। साथ में यहाँ पर जो आए दिन है झगड़े भी होते हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम पार्षद पार्षद हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं। जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य रहता है कि अपना वार्ड सुरक्षित सुरक्षित रहे, लेकिन यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। पुलिस की व्यवस्था इन सब चीजों को देखती है। अब हम इतना ही कर सकते हैं कि जहां पर इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, जहां पर हमेशा इस प्रकार के असामाजिक तत्व रहते हैं, तो शासन से हम अनुरोध करेंगे कि सीसीटीवी वगैरह लगाकर ऐसी जगहों की निगरानी करना चाहिए, और निगरानी करने के बाद में जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उन्हें अंदर किया जाए, ताकि लोगों में एक विश्वास जागे कि हमारी पार्टी लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। जी, जब आपके प्रचार-प्रसार में मैं आया था तब मैंने देखा था युवाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। युवाओं को एक प्रमुख रास्ता देने के लिए क्या कुछ करेंगे? उनको रोज़गार से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हम इतने बड़े पद में तो नहीं हैं कि लोगों को एकदम रोजगार मुहैया करा दें, लेकिन प्रयास करेंगे। आजकल कंपटीशन का जमाना है। जी। कंपटीशन के जमाने के तहत लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें लोग अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसमें तो प्रवीण सूची में आने वाले बच्चों का ही उसमें सिलेक्शन होता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ के जो हमारे वार्ड के जो बेरोजगार हैं, तो उनको कहीं ना कहीं, जैसा स्ट्रीट वेंडर वाली बातें हैं, तो वहाँ पर अगर उन्हें अगर कोई रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ साधन उपलब्ध होंगे शासन की तरफ से, तो उनको हमारे वार्ड में जो स्ट्रीट वेंडर की स्थापना होगी तो उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उनका छोटा मोटा व्यवसाय वो कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। जी, आज की डेट में देखा जाता है युवा जो हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन करती है। कई बार ऐसा द देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो फ्री कोचिंग मुहैया कराते हैं। क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में हमारे विधायक माननीय राजेश मूणत जी ने जो स्कूल लगते हैं, यानी स्कूल का समय ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक रहता है, उन्होंने स्कूलों को, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो, चाहे डगनिया का स्कूल हो, वहां पर स्वयंसेवी संस्थाओं से उन्होंने आग्रह किया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क जो स्कूल की बिल्डिंग है उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से या शासन के माध्यम से जो लोग वहां पर पढ़ाने आएंगे तो उनको उचित वेतनमान भी दिया जाएगा। ऐसी कोशिश राजेश भैया के द्वारा किया जाना है। जी। आपने कहा मूलभूत सुविधाएँ सशक्त की जाएगी, साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही बाज़ारों और स्ट्रीट वेंडर्स का क्रियान्वयन और स्थापन किया जाएगा। इसके अलावा और आप क्या सोच रहे हैं, प्रथम काम आप क्या करेंगे अपने वार्डवासियों के लिए? देखिए, पहली बात तो सफाई की व्यवस्था है। अभी समझ लीजिए 15 दिन हुए हैं, और अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने मेरी धर्मपत्नी ने शपथ लिया है। शपथ लेने के बाद में देखिए, लोगों का तो आना जाना अब शुरू हो चुका है, लोगों की समस्याएं भी आने शुरू हो गई हैं, तो हम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और जो संभव हमारे से जो हो सकता है, नगर निगम की जो समस्याएं हैं उसे जोन के अधिकारियों के पास में पहुंचाएंगे। उनसे हम सहयोग की अपील करेंगे, और उनसे हम ये चाहेंगे कि इनकी समस्याओं के लिए त्वरित कार्रवाई हो, उनकी समस्या का निदान हो। जी। आने वाले समय में गर्मी है और टैंकरों का घूमना शहर में दिखना चालू हो चुका है। इसके लिए क्या कुछ करेंगे?
देखिए, हमारे जोन में मात्र 2 टैंकर हैं। 2 टैंकर हैं, टैंकर 2 है और ट्रैक्टर 1 है। उस दिन जोन की मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने कहा कि भाई इतना बड़ा वार्ड है और 2 टैंकर हैं, यह तो संभव पानी की सप्लाई संभव नहीं हो पाएगी। और इसके बाद क्या रहता है कि समय-समय में बहुत गरीब वर्ग के भी लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ शादी है या छठी है या एक कहीं जो संस्कार होते हैं, आदमी जो परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो उनको भी पानी की आवश्यकता रहती है। तो हम वो 1-2 टैंकर अगर कोई जाता है तो टैंकर तो तुरंत खाली होता नहीं है। एक दिन कम से कम वह घर की व्यवस्था के हिसाब से 1 दिन टैंकर रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 टैंकर है, वह हमारे वार्ड के लिए बहुत कम है। दरअसल क्या है, तो पहले तो रायपुर में सैकड़ों टैंकर लगते थे, लेकिन हमारी सरकार जो पिछली बार की जो सरकार थी हमारी, वह पानी की टंकी चारों तरफ बना देने से जल की जो समस्या है उसका निदान तो हो चुका है, लेकिन फिर भी टैंकर की आवश्यकता, थोड़ी बहुत टैंकर की आवश्यकता तो जरूर होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने जोन कमिश्नर से भी कहा है टैंकर की व्यवस्था कराएं, जो सेंट्रलाइज व्यवस्था है। महापौर कहा जाता है कि पहले महापौर पूरी सेंट्रलाइज व्यवस्था किए हुए थे। सेंट्रलाइज व्यवस्था के अंतर्गत टैंकरों को वहां से भेजा जाता था, लेकिन हम इस व्यवस्था को जोन की व्यवस्था के तहत हम करने का प्रयास करेंगे और टैंकर के हमारे महापौर से हम मांग करेंगे कि हमारे यहाँ टैंकर की व्यवस्था और की जाए। जी। अब जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये एक महिला है और साथ ही एक जन सेविका भी हैं। लगातार ये अपने वार्ड में घूमते आई हैं और महिलाओं की क्या कुछ समस्याएं इन्हें देखने को मिली, इनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, पहली चर्चा मेरी ये रहेगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच के रखी हैं आप? जैसे महिलाओं को रोजगार के लिए समूह द्वारा बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं, उन सभी में उनको दिलाना है और उनका मतलब बहुत सारे काम स्वयं से नहीं, मतलब स्वयं से अपना डिपेंडेंट हो सकती महिलाएं अपनी शुरुआत से ही अच्छा करेंगी थोड़ी से, पर अच्छा खुद पे ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जी, तमाम स्व सहायता समूह यहाँ पर है, उनको आप कैसे सहायता करेंगी? जैसे बैंक के द्वारा लोन लेके महिलाओं का 10 महिलाओं का समूह बनता है, फिर बैंक से लोन लेके अपना कुछ अच्छा बिजनेस शुरू कर सकती 10 महिलाएं मिलके योजना को। महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है सरकार की जो प्रमुखता से चलाई जा रही है महिलाओं के लिए। कई ऐसी महिलाएं आपके वार्ड में भी होंगी जो वंचित रह चुकी हैं। उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? अभी योजना निकलने वाली, जब उनको चांस मिलेगा पूरा उनको योगदान दिया जाएगा, भराया जाएगा फॉर्म। जी, महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए क्या कुछ करेंगी आप? महिलाओं को जैसे थाने वगैरह में उनको मतलब ये जैसे कुछ भी ऐसी दुर्घटना या कुछ भी हो तो थाने का मतलब उनके पास पर्सनल नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो तो उन्हें खबर करके अपना खुद पे ही कर सकती हैं, सहायता ले सकती हैं। कि जैसे कभी मोहल्ले में कुछ भी हादसा होता कुछ भी, तो उनको एक रहे कि अपने पास नंबर, तो उनसे कांटेक्ट करके बहुत सारी चीजें नहीं हो जी, खबर करके कर सकती है। महिलाओं को होना जरूरी है। जी, तो आज हमारी जो चुनावी यात्रा थी वो पहुंची थी ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में, जहां से नवनिर्वाचित पार्षद से हमने चर्चा की। साथ ही जो इनके हस्बैंड है जो कि सक्रिय राजनीति में रहते हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। इन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को सशक्त किया जाएगा, साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी वार्ड में पुख्ता किया जाएगा। दैनिक विषय परिवार समाचार पत्र के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।